Good morning dear students. Yesterday we have completed chapter number 7 fraction complete. I hope that you will understand class. Today we will start a new chapter, chapter number 12. Basic geometrical concept. फर्स्ट ही क्लास हमारा इसमें पेज नंबर 152 ड्राइंग 3D शेप्स. ओके क्लास, इसमें से आपको ये ध्यान रखना है जो 3D शेप्स है इसके बारे में, और उसके बाद में जो हमारा मेन है इसमें ज्योमेट्री जिसमें पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट आएंगे उससे रिलेटेड, और जो आपके एंगल आएंगे. ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, और लाइन में क्या होता है, रे क्या होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होती है. ओके, तो हम फर्स्ट है हमारा ड्राइंग 3D शेप्स. एज वी नाउ दैट द फ्लैट ऑब्जेक्ट आर क्लासिफाइड एज 2D object whose solid objects are classified as 3D objects. अब इसमें सबसे पहले 2D ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास. 2D ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट है हमारा सर्किल, नेक्स्ट है ट्रायंगल, फिर है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ओके, ये चारों चीजें अपने क्या है 2D ऑब्जेक्ट. उसके बाद है नेक्स्ट 3D ऑब्जेक्ट्स, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन. ये आपके 3D ऑब्जेक्ट्स है. ओके क्लास, अब कंपेयर क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है वो हमें यहाँ बताया गया है. क्यूब में जो नंबर ऑफ फेसेस है वो भी 6 हैं एंड क्यूबॉइड में भी 6 हैं. नंबर ऑफ एजेस भी 12 हैं और इसमें भी 12 है, क्यूबॉइड में भी 12 है. ओके, नंबर ऑफ वर्टेक्स, इसमें भी वर्टेक्स 8 है एंड इसमें भी 8 है. ओके, मीन्स इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. इनके जो फेसेस, एजेस और नंबर्स वर्टेक्स जो होते हैं वो सब इक्वल होते हैं. ओके, अब ये देखो क्यूबॉइड इस तरह से होता है और क्यूब इस तरह से होता है. ओके क्लास, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड क्लास. सो नेक्स्ट है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री लेट अस बी ज्योमेट्री बाय अ पॉइंट. ज्योमेट्री में हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है पॉइंट. पॉइंट ये, अब ये क्या बन गया क्लास, पॉइंट. यही हमारा क्या है, अब मैंने यहाँ डॉट बनाया, ये डॉट ही आपका क्या है, पॉइंट है. ओके, हम कोई सी भी चीज ले सकते हैं, जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, उससे अपने पेपर पे जब हम डॉट करेंगे तो वो जो डॉट बनेगा वही आपका पॉइंट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड on a piece of paper by a dot made by a finely pen and pencils. ओके, जब आप पेंसिल से पेन से बनाओगे ना तो यही आपका पॉइंट होगा. ओके, जैसे दिस अब इसमें बना रखा है, दिस डॉट इज कॉल्ड ए पॉइंट. ओके, ए पॉइंट हैज नो साइज, यानी पॉइंट की कोई साइज नहीं होती है. इट हैज नो लेंथ, इसकी लंबाई भी नहीं होती. ब्रेथ और हाइट, ना इसकी ब्रेथ होती है और ना हाइट होती है. ओके, अब आपके पास पॉइंट बहुत सारे बने हुए हैं. It is the represented by a capital letter, यानी कैपिटल लेटर में पॉइंट बना रखा है. पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट A, पॉइंट R एंड पॉइंट T. ओके, सो पॉइंट क्लियर है क्लास. मींस पॉइंट की कोई साइज नहीं होती है, ना इसकी लेंथ होती है, एंड नो ब्रेथ एंड नो हाइट. ओके, नेक्स्ट है लाइन. ए लाइन और स्ट्रेट लाइन हैज लेंथ ओनली. ओके, लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन. और लाइन में क्या होता है क्लास, लाइन क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. लाइन, दिस इज ए लाइन. ओके, लाइन क्या होती है, ये फिक्स नहीं होती, ये अनफिक्स होती है. मींस आप इसको इस साइड से भी कितना भी बढ़ा सकते हो और यहां से आप इसको कितना बढ़ा सकते हो. मींस इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती. ओके क्लास, सो लाइन, ए लाइन और स्ट्रेट लाइन हैज लेंथ ओनली. इट हैज नो ब्रेथ और thickness. It may be extended in both direction infinitely. Means मैंने आपको बताया कि ये दोनों साइड से, ये इधर से भी बढ़ सकती है और इधर से भी बढ़ सकती है. ओके, ये फिक्स नहीं होती. ओके, a line is drawn on a paper with arrow heads on both direction. We cannot measure the length of a line. यानी आपके पास लाइन बना रखा है और जो लाइन का साइन है क्लास, जिससे मान लो ये लाइन है. ओके, ये हो गई आपकी लाइन, ये ए, ये बी, ये हो जाएगा ए बी. ओके, ओके क्लास,
नेक्स्ट है रे। रे में क्लास आप अपने मोबाइल फोन की टॉर्च मान लीजिए या आपके घर में बल्ब होगा, उससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं। ओके, और जब हम देखते हैं मॉर्निंग में सनसेट में, सन जब राइज होता है सुबह जब आप देखते हैं, तो जब सूर्य की जो रोशनी आती है, ओके ओके, जब इनकी इसकी जो रोशनी है वो बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन में आती है। ओके, मींस यू, ना कि पीछे जाएगी, ऐसे मींस रे क्या होती है, रे एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। अगर आप इधर जा रही हो तो ये इधर ही जाएगी, ना कि इधर आएगी। अगर ये इधर है तो इधर ही आएगी, ना कि उधर जाएगी। ओके, ये आपकी रे होती है। ओके क्लास, रे में क्या डिफरेंस है? रे, observe the sun, a torch and a electric bulb, ray of light are giving out from them. A ray is out from them. A ray is therefore denoted by an end point and an arrowhead. We cannot determine the length of a ray. मीन्स मैंने आपको बता दिया है कि रे केवल एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में होगी। ओके, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है क्लास? लाइन सेगमेंट जो होती है एक लाइन का ही पार्ट होता है, बस ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट फिक्स होती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? फिक्स होती है, और लाइन फिक्स नहीं होती है। ओके, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, इट हैज टू एंड पॉइंट, यानी इसके एंड में क्या होता है, टू एंड पॉइंट होते हैं। मींस ये यहाँ ये इतनी है तो ये यहीं फिक्स है। ओके, ये ना तो फिर इधर जाएगी ना इधर जाएगी। ओके, मींस ये फिक्स होती है। इट हैज टू एंड पॉइंट, दिस इज can be drawn on a sheet on a paper. The end point can be named by letters say ABC. आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, X Y Z. Okay. The length of a line segment can be measured. Okay. अब इसमें बना हुआ this is a line segment AB और AB. AB और AB means आप इसको नेम दे दीजिए जैसे A और B. अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे अगर आप कहेंगे AB ये। ओके, लाइन सेगमेंट में क्या था, ये मींस ये इस तरह से भी बढ़ेगी इस तरह भी बढ़ेगी, और ये क्या होगी, यहीं फिक्स होगी। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन ए लाइन सेगमेंट, ए रे एंड ए स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको इसके तीनों के बारे में बता दिया अच्छे से क्लास, फिर भी मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं। स्ट्रेट लाइन, इट हैज नो एंड पॉइंट, यानी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, यानी ये दोनों दिशा से बढ़ेगी। ओके, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, यानी ये फिक्स्ड नहीं होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये रिप्रेजेंट इस तरह से होगी। ओके, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट, इट हैज टू एंड पॉइंट, यानी टू एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में। इट्स कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, यानी ये दोनों दिशाओं से नहीं बढ़ेगी। ओके, ये फिक्स है। इट हैज ए फिक्स्ड लेंथ, और ये फिक्स होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज AB। ओके, रे, इट हैज वन एंड पॉइंट, यानी रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है। ओके, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड, और ये वन साइड से बढ़ सकती है। ओके, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, और इसमें भी फिक्स नहीं होता है। ओके, इट हैज रिप्रेजेंट एज बी, यानी रे को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, जैसे ये है तो ये। ओके, यानी AB। ओके, सो आपका जो ज्योमेट्री है उसमें पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट कंप्लीट। ओके क्लास, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड क्लास। So let's start exercise 12A. How many line segments are there in each of the following figures? First question से class, how many line segments are there in each of the following figures? यानी जो डायग्राम बने हुए हैं इसमें से अपने को बताना है कि इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं, और लाइन सेगमेंट मैंने आपको अच्छे से बता दिया है क्लास। ओके, ए है, अब ए में देखिए क्लास, ये इस तरह से आपका डायग्राम है, ABCDE एंड F। अब देखिए फर्स्ट क्या बन रहा है हमारा,
ए बी, ओके, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी, फिर ई एफ एंड एफ ए। ओके, मीन्स कितने बन गए 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स टोटल कितने हो गए लाइन सेगमेंट 6 लाइन सेगमेंट। ओके क्लास, आपको सारे क्वेश्चन एज इट इज करने हैं। ओके, बी है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा दिया क्लास। अब बी सी और डी आप ही को करने में बता देता हूं कि इसमें लाइन सेगमेंट कितने किसमें कितने होंगे। बी में होंगे आपके 7 लाइन सेगमेंट, ए, ओके, ए जी, ओके, ए बी, फिर बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी ए। ओके, यानी 7 लाइन सेगमेंट हो जाएंगे टोटल। ओके, नेक्स्ट है सी। सी में टोटल हो जाएंगे आपके 10 लाइन सेगमेंट। वो कैसे होंगे क्लास, ए बी, बी सी, सी डी, ओके, डी ए, ओके, फिर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, और फिर बन रहा है एस सी एंड बी डी। ओके, टोटल आपके ये 10 लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ओके, डी है, डी में आपके 5 लाइन सेगमेंट हो जाएगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ओ एंड ओ ए, मींस टोटल कितने हो जाएंगे 5 लाइन सेगमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपको प्रैक्टिकल जो नोटबुक है उसमें करवा के करवाऊंगा क्लास। मैं भी ये सेकंड और थर्ड अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें अपने को स्केल और पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, और जिससे कि क्या हम जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे वो फिक्स होते हैं, वो बाद में करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मार्क 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट ऑन ए पेपर एंड ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ। अब अपने को 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेने हैं। ओके, 4 का मींस क्या हो गया क्लास, फॉर एग्जांपल 4 नॉन कोलिनियर 1 2 3 4। ओके, अब ये हो सकता है, इसको आप इससे मिला लीजिए। ओके, ये इससे यूं भी मिला सकते हैं आप, थोड़ा टेढ़ा भी यहां पर। ओके, फिर ये, ओके, इससे, और ये आपका बना दीजिए। अब ये बन गया आपके 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब आप इसको कुछ भी नेम दे दीजिए, ए बी सी एंड डी। ओके, मैंने इसको 4 नेम दे दिए। आप क्या करना है क्लास, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट। अब अपने को लाइन सेगमेंट बना दिया, ए बी, बी सी डी, डी ए, डी बी, ए सी। ओके, अब नेक्स्ट है, अब इसमें अपने को बताना है कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ। अब इसमें लाइन सेगमेंट कितने ड्रॉ होंगे। ओके, तो कितने हो जाएंगे क्लास, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और ए सी एंड लास्ट हो जाएगा डी बी, बी डी या डी बी। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल कितना हो जाएंगे इसमें 6। ओके क्लास, ये आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन सेगमेंट और रे। यानी अपने को बताना है कि कौन सा तो लाइन है, कौन लाइन सेगमेंट है, कौन रे है। ओके, राइट द सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इनका अपने को सिंबल भी बनाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ए है O एंड P। अब इसमें देखिए 1 एंड पॉइंट है और 1 एंड पॉइंट किसमें होता है, रे में। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा अपना रे, और इसका जो सिंबल होगा क्लास वो हो जाएगा P O। ओके, ये फर्स्ट ए हो गया। B है, B आपका क्या हो जाएगा लाइन, ये क्या हो जाएगा आपका लाइन, क्योंकि ये इस साइड से भी बढ़ सकती है और इस साइड से भी, और ये फिक्स नहीं होती। तो फर्स्ट ये लाइन हो गया, और लाइन का सिंबल मैंने कल बताया, अभी बताया था क्लास, ये Q और ये R। ओके, C है S एंड T। अब देखो ये फिक्स है, सो क्या हो जाएंगे ये लाइन सेगमेंट। ओके, एंड D भी आपका क्या हो जाएगा लाइन सेगमेंट।
So question number 5 complete. I hope that you will understand class. Next है question number 6. Mark 2 point P and Q on a page of your notebook. यानी question number 6 in class पॉइंट बनाना है आपको Q and P. ये हो गया आपका Q and P. ओके. Draw a ray. Draw a ray. रे का किधर जाएगा क्लास? जब इधर है तो इधर मिला दिया. Q has its end point and passing through P. Passing through P. ये आपका passing through P. यानी आगे और बढ़ गया. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट. ओके. सो आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे. आप इनकी प्रैक्टिस करिए. ओके क्लास.